जय गुरु जी कृपा सत्संग में संगत जी आप सबका स्वागत है। संगत जी हमें आज का सत्संग भेजा है जी आंटी जी ने, और ये अपने सत्संग में शेयर करती रहती है और हम इनके सत्संग आपको सुनाते रहते हैं। बहुत ही ब्लेस सत्संग होते हैं इनके, और इनकी श्रद्धा और इनकी जो अटूट प्यार है गुरु जी के प्रति वो आपको साफ नज़र आएगा इनके सत्संग में जो ये बोलते हैं। और गुरु जी के साथ बातें करना, और गुरु जी इनके बहुत से काम भी बनाते हैं। संगत जी गुरु जी अपनी सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं। बस सिर्फ इच्छा होनी चाहिए उनके प्रति संपूर्ण आत्म समर्पण की। समर्पण, पूरी तरह से समर्पण, और ख़ास तौर पे स्पेशली अपने दिमाग का समर्पण। जब हम अपने लॉजिक्स, अपने वितर्क लगाने शुरू कर देते हैं तब गुरु जी की कृपा आनी बंद हो जाती है। और जब भगवान के आगे क्या अपना तर्क लगाना, किस तरह के लॉजिक। तो आइए सुनते हैं अपना प्यारा सा सत्संग जो आंटी जी ने हमें भेजा उन्हीं की आवाज़ में। पूरा सुनिएगा संगत जी, आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको इसमें मिलेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर करे हैं, और जैसे मेरी गुरु जी ने बहुत सारी बीमारियाँ ठीक की हैं। जब से गुरु जी हमारे घर में आए हैं संगत जी, हर दिन एक सत्संग हो रहा है, हर पल एक सत्संग हो रहा है। और आज का ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी कुछ देर पहले मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी जो गुरुजी ने हमारे लिए किया कि मैं ऑलमोस्ट रो ही रही थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी हमारे लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं कि ऐसे दिल भर जाता है कि गुरुजी आप इतना प्यार करते हो। आज तक कभी कभी किसी ने हमसे इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार आप करते हो गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले वाले सत्संग में सभी में बताया हुआ है कि हमारे घर में ब्लैक मैजिक की दिक्कत थी जिसकी वजह से हम बीमार थे। वो दिक्कत तो अभी भी है लेकिन बहुत कम रह गई है। और उसी को ठीक करते हुए गुरुजी ने हमें कुछ उपाय बता रखे हैं, हम वो कर रहे हैं। जैसे मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना, और शनिवार को माँ काली को लाल चुनरी, 7 शनिवार करना था ये हमें, लाल चुनरी और एक नारियल चढ़ाना था। और ऐसे ही गुरुजी हमें बहुत बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, और कदम कदम पे हमारी मदद करते हैं। और गुरुजी ने हमें एक एक यात्रा भी, धार्मिक यात्रा भी ब्लेस की थी। गुरुजी ने कहा था कि हमें वैष्णो देवी जाना है। तो जैसे अभी घर के हालात भी कुछ ऐसे ही थे, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आपको पता है कि हमारे घर में और कोई तो है नहीं कि जिसके पास छोटी सिस्टर को और डॉगीज़ को छोड़ के जा सके। तो हम गुरुजी, आप प्लीज़ कुछ और सॉल्यूशन निकाल दो गुरुजी कि हम वैष्णो देवी नहीं जा पाएंगे। तो संगत जी गुरुजी ने हमें एक सत्संग सुनवाया जिसमें गुरुजी ने हमें हिंट दिया कि अगर हम वैष्णो देवी माता के दर्शन करने नहीं जा सकते तो हमें ज्वाला जी और माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने जाना है। तो संगत जी, मेरे गुरुजी ने हमारा वहाँ जाने का भी सारा इंतज़ाम खुद से किया। क्योंकि जब से गुरुजी हमारे घर में आए हैं ना, हमारे घर में जैसे एक बड़े की कमी थी ना, वो गुरुजी के आने से पूरी हो गई। हम कोई भी काम करते हैं तो हम गुरुजी को बोलते हैं गुरुजी आप ही देख लो। तो गुरुजी ने हमारी बहुत बहुत अच्छी यात्रा ब्लेस की हमें। इतने इतने आराम से गए हम, इतने अच्छे दर्शन हुए हमें संगत जी। जब हम माँ ज्वाला जी के यहाँ दर्शन करने गए तो जहाँ पे जाके ऐसे माता को चढ़ाने के लिए प्रसाद लेते हैं, तो जहाँ हम गए वो शॉप पे जो आंटी थी वो गुरुजी की संगत मिली हमें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो आंटी हमें मिलके बहुत खुश हुए। और मुझे वहाँ गुरुजी के स्वरूप के दर्शन भी हुए, वहाँ ब्रेसलेट स्वरूप थे और गुरुजी का पिंक चोले का स्वरूप था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जैसे मुझे ना संगत जी ऐसे भीड़ में जाने से ना दिक्कत हो जाती है, सफोकेटिंग एरियाज़ में मैं नहीं जा पाती हूँ। भीड़ में ना मुझे ऐसे, मैं बेहोश हो जाती हूँ, इतनी सफोकेशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और जब हम दर्शन करने गए तो
गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया, मैंने उनको बोला गुरुजी इतनी गर्मी है, भीड़ है कि मुझे ना चक्कर आने लग गए हैं, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। संगत जी आप यकीन मानिए कि गुरुजी ने जैसे एकदम से रास्ता खुल जाता है ना कोई, वो भीड़ ऐसे नॉर्मल हो गई कि कहाँ तो हम एक दूसरे में ऐसे थे कि सांस भी नहीं ली जा रही थी, और कहाँ गुरुजी ने एकदम से ऐसे खुला खुला सा कर दिया कि हमने बहुत बहुत आराम से दर्शन किए। और जब हम ज्वाला जी के दर्शन करके वापस माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने आए, तो हमारे आगे जो संगत आंटी खड़ी थी वो भी गुरुजी की संगत थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमें वहाँ वहाँ भी जब हम अंदर गए तो इतनी भीड़ थी, और मैं गुरुजी के आगे अरदास करूँ, गुरुजी प्लीज़ संभाल लेना, आपको पता है कि मुझे भीड़ में ऐसे मैं बेहोश होके गिर जाती हूँ, प्लीज़ संभाल लेना। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन करवाए हमें, बहुत बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। 7 नंबर से ब्लेस किया। गुरुजी ने कहा था कि तेरी यात्रा के दौरान मैं तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूँगा। गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, 777, 777, 4 टाइम्स 7, और 666, 444, 555। संगत जी हर एक नंबर से गुरुजी ने ब्लेस किया, और 786 नंबर से ब्लेस किया। जैसे हम जाते रहे, गुरुजी ने ये एहसास कराया कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और जब हम माता चिंतपूर्णी के दर्शन करके वापस आए, और मैं ना हाथ में ऐसे गुरुजी का ब्रेसलेट पहन के रखती हूँ। मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत थी संगत जी। तो जैसे मैं ऐसे ना अपना सर पकड़ के बैठ गई, मुझे अपने रिस्ट पे जो मेरे स्वरूप है उसमें से इतनी प्यारी फूलों की महक आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संजय जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे आई थिंक 3-4 मिनट तक ना वो इतनी प्यारी खुशबू आती रही मेरी रेस्ट से, और मेरा हेडेक भी ठीक हो गया। कहाँ तो मेरा सर ऐसे गर्मी की वजह से ना भारी सा हो रहा था ना, दर्द हो रही थी मुझे। पर मेरे गुरुजी इतना मेरा ख्याल रखते हैं ना संगत जी, मैं कई बार तो उनका प्यार देख के मैं रो ही पड़ती हूँ। और उसके बाद जब हम ये यात्रा करके आए, तो फिर एक दिन ऐसे ही संगत जी, मेरा जैसे मेरा ब्रदर छोटा है मुझसे, वो फॉरेन कंट्री में रहता है, और वहाँ पे ना मेडिकल के बहुत इश्यूज़ हैं संगत जी, कि आपको जल्दी से ना मेडिकल की अपॉइंटमेंट नहीं देते। वो 1.5 साल से ट्राई कर रहा था, क्योंकि मेरे ब्रदर को ना कुछ प्रॉब्लम्स थी जो डायग्नोस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे ना ऐसे टेस्ट जो करते हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट जल्दी से मिलती नहीं है, और ब्रदर को 1.5 साल हो चुका था, बहुत परेशान था। ऐसे एक दिन मुझे रात को ऐसे 8:30 के अराउंड मुझे उसकी कॉल आई, और हम सब घबरा गए उसकी आवाज़ सुन के, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से वो बात कर रहा था ना, मुझे था कि ओ गॉड इसको कुछ हो ना जाए। बोल भी नहीं पा रहा था संगत जी, वो उस टाइम इतनी ज़्यादा पेन में था। मैं ऐसे ही फ़ोन लेके हमारे लॉबी में, गुरुजी का येलो चोले में बहुत बड़ा स्वरूप है, मैं उनके पास आई, गुरुजी ये क्या हो रहा है गुरुजी? ये भी तो आप ही का बेटा है, प्लीज़ गुरुजी आप जाओ और उसको सँभालो गुरुजी। मैं उनके आगे संगत जी बैठ गई। मेरे मम्मा ने कहा कि मुझे मंत्र जाप करना चाहिए, तो मैंने ऐसे अपने भाई की फ़ोटो उठाई, और उस पे ना गुरुजी को उसी वक़्त मैंने गुरुजी को चंदन तिलक लगाया, और वही तिलक मैंने अपने ब्रदर के माथे पे ऐसे फ़ोटो पे ही उसको लगा दिया, और मैंने वो फ़ोटो गुरुजी के चरणों में रख दी, और वहाँ पे बैठ के मैं मंत्र जाप करने लगी। मैंने अपने ब्रदर को कहा कि कॉल ऑन ही रखे, क्योंकि उससे बात भी नहीं की जा रही थी, वो मंत्र जाप कर ही नहीं पाता, इतनी दर्द में था वो। तो संगत जी धीरे-धीरे ना उसको दर्द कम होने लगी, और वो उसने मुझसे कहा कि दीदी मुझे नींद आ रही है, अब मैं कुछ देर के लिए सो जाऊँगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे ब्रदर की भी मदद की, और उसी रात उसे मेरे ब्रदर को, देखो संगत जी, टेस्ट की अपॉइंटमेंट भी मिल गई जो पिछले 1.5 साल से नहीं मिल रही थी। मेरे गुरुजी ने एक झटके में उसे टेस्ट की अपॉइंटमेंट दिलवा दी, और डॉक्टर ने जब उसके टेस्ट किए
तो उसको राइट साइड में किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम आई, उसे यूरिन रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे थे। तो बट गुरुजी ने स्टोन में दर्द नहीं होने दी, उसको लेफ़्ट साइड में पेन था और संगत जी एक इंजेक्शन लगा उसको और उसकी पेन बिल्कुल ठीक हो गई। और इसमें गुरुजी का सच में संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मेरा ब्रदर जो अभी तक गुरुजी को पूरी तरह से बिलीव नहीं करता है, उनको मानता नहीं है, वो सुन लेता है हमारी बात पर अभी जैसे गुरुजी के साथ वो पूरी तरह जुड़ा नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी उसे अपने आप से जोड़ लेंगे। और मेरे ब्रदर का भी गुरुजी ने ऐसे उसकी प्रॉब्लम का सलूशन दिया। और उसके बाद हमें बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेनू कार ब्लेस कर दिती है, मैं तेनू कार ब्लेस कर देती है। मुझे लगता था कि अभी हमारी तो कोई प्लानिंग ही भी नहीं है कि हम गाड़ी खरीदेंगे, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी नहीं है हमारे घर की अभी। पर संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी की प्लानिंग संगत जी हम लोगों की सोच से बहुत बहुत बड़ी होती है। उन्होंने मेरे भाई को हमारी लाइफ की पहली कार ब्लेस करी। जैसी कार में गुरुजी जाया करते थे ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे भाई को वैसी कार लेके दी गुरुजी ने, जबकि हम घर से ऐसे ठीक ठाक ही हैं। गाड़ी लेने का ठीक है, एक हमारा ड्रीम था कि हाँ कभी हमें भी गाड़ी मिलेगी, हम भी कार में जाएंगे। पर मेरा वो ड्रीम गुरुजी ने पूरा किया। मेरे मन में होता था कि गुरुजी, मेरा ब्रदर बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, उसने बड़ी स्ट्रगल देखी है, प्लीज़ आप उसकी मदद करो, उसके सारे ड्रीम पूरे करो। पहले गुरुजी ने उसको हेल्थ ब्लेस करी संगत जी, और फिर मेरे ब्रदर को गाड़ी भी लेके दी। हम तो जैसे ब्रदर का ये था कि उसे कोई, उसके मन में था कि कोई सस्ती सी गाड़ी मिल जाए, बट मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छी गाड़ी लेके दी उसे। और जिस दिन वो गाड़ी लेने जा रहा था तो मैंने कहा था कि तू गुरुजी को साथ लेके जाना, तो बोलना गुरुजी हम अपने घर के लिए गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो आप ही की ही है गाड़ी, आप साथ चलो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हमने गुरुजी का जब बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि हमें मैसेजेस आ रहे थे, गुरुजी ने कहा था 7 तरीक ਨੂੰ मेरा जन्मदिन ज़रूर मनाई, मैं तेरे घर आ रहा, मैं तेरे घर खुशियाँ दी पोटली दे के जावांगा। और सच में गुरुजी ने हमारे घर में आने से पहले ही इतनी बड़ी खुशी हमें दे दी संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम, ये है कि संगत जी, हम इंसान के ना ड्रीम्स होते हैं कि हाँ जब मैंने इतनी स्ट्रगल की है ना तो मैं अपने ड्रीम्स भी फुलफ़िल कर पाऊँ, पर वो हमारे घर के ड्रीम्स ना मेरे गुरुजी के आने से पूरे होने शुरू हुए हैं संगत जी। हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि ऐसा कुछ होगा हमारी ज़िंदगी में, पर मेरे गुरुजी हमारा बहुत ख़्याल रखते हैं, बहुत सोचते हैं। और गुरुजी ने कहा भी था कि मेरे जन्मदिन से 1 दिन पहले ना तुम लोगों को एक खुशखबरी मिलेगी। और जब शाम को हमें ये न्यूज़ मिली ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक होता है ना कि कई बार आप इतने ज़्यादा खुश हो जाते हो ना कि खुशी एक्सप्रेस ही नहीं होती ऐसा ही हाल कुछ हमारा भी था। और फिर मेरे गुरुजी का हमने जन्मदिन मनाया संगत जी। सारी संगत को गुरुजी के इतने अच्छे दर्शन हुए संगत जी। मेरे गुरुजी के चोले पर 2-3 जगह पे गुरुजी के चेहरे के दर्शन हुए, ऐसे उनका स्वरूप बन गया ना, पूरी संगत ने उठ के देखा कि हाँ गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। और जो हमने गुरुजी के ऐसे आसन पे गद्दियाँ लगाई थी, वहाँ पे ओम के दर्शन हो रहे थे और 7 नंबर उस पे लिखा हुआ था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो रुमाल हमने उनका हैंड टॉवल रखा था उस पे संगत जी आप देखो, जब सत्संग ऐसे मिडल में पहुंचा तो वो हैंकी ऐसे अपने आप से ही ना ऐसे थोड़ा हो गया कि जैसे किसी ने उंगलियां साफ की हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जबकि गुरुजी का ये जो सत्संग हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया ना संगत जी, तो ऐसे काम करते हुए मुझे इतनी ज़्यादा चोट आ गई थी ना, गुरुजी बोल भी रहे थे कि कुड़िए थोड़ा ध्यान नाल रही, 7 तरीक तेरे ते बहुत ज़्यादा भारी है। मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोल दिया कि कोई नहीं गुरुजी, आप हो ना तो कोई नहीं, सब ठीक है।
बट संगत जी मुझे इतनी ज़्यादा बैक पे चोट लग गई ना काम करते-करते, क्योंकि गुरुजी ने लंगर प्रसाद का हुक्म दिया था हमें, तो मैं वो ही लंगर प्रसाद ही प्रिपेयर कर रही थी। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन-सा कष्ट था जो बहुत बड़ा होके आने वाला था, जो गुरुजी ने इतने में काट दिया ना। बट मुझे इतनी ज़्यादा पेन थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मैंने वहीं बैठे-बैठे गुरुजी से सिर्फ़ इतना कहा, गुरुजी आपका जन्मदिन है, देखो प्लीज़ आप इस दर्द को अभी रोक दो, मैं आपका जन्मदिन मना लूँ, उसके बाद जितनी दर्द होनी होगी ना इस चोट में, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, प्लीज़ आपका सत्संग दे दो गुरुजी मुझे, मुझे आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतनी गहरी चोट आई थी ना, बट जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास की 15 मिनट में मेरी धीरे-धीरे ना दर्द कम होने लगी। मैंने गुरुजी का सारा लंगर प्रसाद प्रिपेयर किया। मैंने उनके लिए डेकोरेशन की, उनका सारा आसन लगाया, उनका चोला सजाया। मैंने गुरुजी की एक-एक एक-एक सेवा करी गुरुजी की, जो-जो उन्होंने मुझे कहा था। और फिर हमारे घर में जब सत्संग शुरू हुआ तो कुछ देर बाद ऐसे मेरे मम्मा बैठे थे, शबद गुरबानी चल रही थी, ऐसे आँखें बंद करके बैठे, तो उन्होंने देखा कि गुरुजी ने जैसे कहा था कि मैं लाल चोले विच तुहाडे घर च आवांगा, मेरे गुरुजी ऐसे लाल चोले में चल के आए, मम्मा को उन्होंने साक्षात अपने दर्शन दिए। और वो जैसे ही ऐसे आके बैठे, संगत जी धीरे-धीरे करके सारी संगत ने उनके दर्शन किए, मेरे गुरुजी ने सबको सबको अपने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, हमें इतना मान देने के लिए गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। हम तो इस लायक थे ही नहीं गुरुजी, जितनी मेहर आप कर देते हो सच में संगत जी, हम इंसान इस चीज़ के लायक नहीं होते जितना गुरुजी कर देते हैं। और चलते हुए सत्संग में ऐसे सत्संग चल रहा था तो बाहर ऐसे कोई ऐसे खाना मांगने आ गए, एक आई थिंक 10-12 साल की लड़की होगी और एक 8-9 साल की लड़की होगी। उन्होंने आके कहा कि हमें प्लीज़ कुछ खाने को दे दो। जबकि मैं वो प्लेट्स अपने लिए लगा रही थी, समोसा प्रसाद और गुलाब जामुन। तो मैंने छोटी सिस्टर से कहा कि ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए और प्लेट्स लगा दूँगी, मैं ये बाहर दे के आती हूँ। पता नहीं संगत जी मेरे मन में क्या आया, मैं बाहर उनको दे आई। और जैसे ही मैं उन दोनों को दे के आई और एक बुज़ुर्ग सी लेडी एक और आ गई, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी कुछ खाने को दे दो। पता नहीं क्यों संगत जी, वो लेडी को देख के ना एकदम ऐसी फीलिंग आई कि जैसे ये गुरुजी हों। और क्योंकि उसी के बाद जब वो लेडी, वो आंटी वो चली गई ना, बुज़ुर्ग आंटी, मैंने उनको समोसा प्रसाद दिया ना, मिठाई दी। और फिर उन्होंने मुझे पानी नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे पीने के लिए ठंडा जल दे दो। तो उन्होंने मुझसे मैं दे के आई और मैं बस उनको चाय प्रसाद देना भूल गई। पर गुरुजी ने फिर भी इतना इतनी सेवा ली संगत जी मुझसे, पर मैं बहुत खुश थी। और जब गुरुजी का सत्संग पूरा हो गया, उनकी आरती हो गई, तो सारी संगत में हमने डांस किया। हमारे घर में इतनी रौनक लगी ना संगत जी उस दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मेरे जन्मदिन वाले दिन ਤੁਹਾਡੇ घर बहुत रौनक लगेगी, बहुत रौनक लगेगी। और सच में मेरे गुरुजी ने इतना इतना ब्लेस किया उस दिन। जितनी संगत आई हमारे घर में उस दिन 13 मेंबर आए थे। और सभी सभी संगत हंस रही थी कि गुरुजी ने आज हमारे घर में 13-13 ही कर दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अब जो मैं शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो आज का ही है, क्योंकि गुरुजी ने हमें बोल रखा है कि हमें 7 वीरवार को सत्संग करना है। तो आज ऐसे ही हम अ, हम जब सत्संग की तैयारी कर रहे थे तो मुझे ना थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी, क्योंकि हमारे घर का ब्लैक मैजिक आज निकल रहा था। तो आज फिर से जैसे थोड़ा-थोड़ा अटैक हुआ और मैंने जल प्रसाद लिया तो वो ऐसे निकलने लग गई दिक्कत मेरे में से ना। और जैसे ही मैंने सत्संग करना शुरू किया, ऐसे सत्संग हमारा शुरू हुआ तो मुझे थोड़ी-थोड़ी ना ऐसे दिक्कत होने लगी। पर ये मेरी लाइफ़ का, जब से मैं गुरुजी को मानती हूँ और जब से गुरुजी हमारी लाइफ़ में आए हैं ना, तो पहली बार का सत्संग है कि
कोई जो दिक्कत है हमारे घर में वो सत्संग में आकर वो मेरी बॉडी में से होके निकलने लगी। पर मेरे गुरुजी ने संगत जी इतना इतना मेरा ख़्याल रखा ना कि मैं जब वो दिक्कत मेरे अंदर से होके निकली, मैंने जल प्रसाद लिया था गुरुजी का, तो जब मेरे अंदर से होके ऐसे निकली, मैं ऐसे बेहोश होके गिर जाती हूँ और गुरुजी ने अपने स्वरूप के पास मुझे गिरा लिया। मैं वहीं गिर गई उनके पास और मेरे गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया संगत जी कि आज हमारी जोत में जो हमने जोत जगा रखी थी गुरुजी की, उसमें हमें शेषनाग के दर्शन हुए और जो हमने कड़ाह प्रसाद बनाया था उसमें गुरुजी का फेस स्वरूप और ओम के दर्शन हुए और शेषनाग के दर्शन हुए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि गुरुजी में बहुत बहुत शक्ति है। वो सिर्फ हमारा एक भाव देखते हैं कि हम किस भाव से उनसे मिलते हैं। गुरुजी इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना संगत जी, उस प्यार का कोई कोई अंत नहीं है। मैं जब गुरुजी की आरती कर रही थी तो पता नहीं मन में इतना कुछ चल रहा था कि हम जाने अनजाने बहुत सारे पाप कर देते हैं गुरुजी, कि हम तो आपके सामने खड़े होने के भी लायक नहीं है गुरुजी, फिर भी आप इतना प्यार करते हो हमें, इतनी हमारी केयर करते हो, इतना मान सम्मान। संगत जी, ज़िंदगी में हमने हर तरह से ना एक उम्मीद हार दी थी, हर तरह से। पर कुछ महीनों से जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए हैं ना संगत जी, ऐसे ज़िंदगी संभलते संभलते ये जो खुशियाँ मिलती हैं ना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है संगत जी। और गुरुजी जो अपने जल प्रसाद से अपने उपाय देते हैं, तो संगत जी आप प्लीज़ उन्हें फॉलो ज़रूर करो। मेरे गुरुजी हमें हर मुसीबत से बचा लेते हैं, हर एक मुसीबत से। एक छोटा सा सत्संग में और सुनाती हूँ मेरे गुरुजी का, कि जब हम गुरुजी का चोला तैयार कर रहे थे ना संगत जी, ये कहने को छोटी सी बात है बट गुरुजी से रिलेटेड कोई भी बात छोटी नहीं हो सकती, ये भी एक सत्संग है। तो जब हम गुरुजी का ना चोला रेडी कर रहे थे, तो हम ऐसे ही लेस लेने गए, तो शॉप पे वो जो लड़की थी, मैंने जो सिलेक्ट करी लेस ना, वो बहुत कम थी, जितनी हमें चाहिए थी ना वो बहुत कम दे रही थी। तो मैंने कहा प्लीज़ आप जाके देखो, मुझे तो इसी टोन में चाहिए। तो जाके वो ढूंढ के आई, 10-15 मिनट लगा के आई, बट उसे मिली नहीं। तो उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी संगत जी, और दोपहर के 2 बजे हुए थे जब हमें मार्केट जाना पड़ता। तो मैंने वहीं खड़े-खड़े ना उसे कहा, हाय मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्लीज़ अच्छे से देखो। और उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं दीदी, नहीं है ना, अब मिल भी नहीं पाएगी। मैंने कहा तो 1-2 दिन में आप मंगवा दो। तो उसने कहा कि नहीं, मिल नहीं पाएगी, हो नहीं पाएगा। तो मैंने ना अंदर ही अंदर गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं क्या करूं, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मैं जाने की हालत में नहीं हूँ, ऊपर से धूप इतनी है, पर आपका चोला भी तैयार करना ज़रूरी है, तो चलो कोई नहीं, मैं आपके लिए जाऊंगी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बस जैसे ही मेरे दिल से ना ये अरदास निकली, वहाँ पे एक लड़की आई, उसने आके ना उससे लेस मांगी एक वाइट कलर की। तो वो लड़की ऊपर लेने चली गई, फिर से वो लड़की ऊपर लेस ढूंढने गई, बट वो इस टाइम वाइट देखने गई थी। और जब वो वापस आई संगत जी, जिस कलर की लेस मुझे गुरुजी के चोले के लिए चाहिए थी ना संगत जी, 3 पैकेट थे उसके हाथ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी देखो, वो लड़की भी मान गई। उसकी वर्डिंग पहली ये थी कि दीदी आपके गुरुजी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप ठीक नहीं हो और आप धूप में घूमो। तो मैं किन वो बोल रही है कि दीदी मैं अभी तो देख के आई हूँ, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और अभी देखो ये कह रही है कि ऐसे 3 लेस के पैकेट ऐसे दीदी कहती मेरे सामने ही पड़े हैं। संगत जी इतना ख्याल रखते हैं गुरुजी, मैं सच में हर बार गुरुजी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि मैं ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ। मेरा सत्संग बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया संगत जी इस बार। मेरे पास और भी बहुत सारे सत्संग हैं मेरे भाई से रिलेटेड, मेरे गुरुजी ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया है उसे भी। मैं नेक्स्ट सत्संग बहुत ही जल्दी अपना शेयर करूँगी। और आज का सत्संग मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।